तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एक मूवी ब्रैकेट के बारे में। यह एक सर्वाइवल मूवी है और इसका प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जिसे अभी अभी होश आया है और उसने खुद को पाया है एक क्रैश हुई कार में। वो बुरी तरह घायल है और उसकी एक टांग टूट चुकी है और वही टांग उसकी स्टक है। वो बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि दरवाजा भी नहीं खुल रहा। वो देखता है कि बैक सीट पर एक आदमी मरा पड़ा है और एक मरा पड़ा है बाहर, जो कि ड्राइवर है। लेकिन यह नहीं जानता कि ये दोनों कौन है, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं पहचानता क्योंकि क्रैश के बाद उसकी याददाश्त जा चुकी है। ना तो इसे नाम और पता याद है और ना इसे ये पता है कि ये कार कैसे क्रैश हुई और कार में ये कहाँ जा रहे थे। इसकी मेमोरी अब 0 है, इसलिए और भी ज्यादा पैनिक कर रहा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इन पर अटैक किया हो। कार खाई में एकदम नीचे आकर पड़ी है। ये इसलिए बच गया क्योंकि इसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो सफर करते वक्त सीट बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। हालांकि आपकी याददाश्त जा सकती है लेकिन आपकी जान तो नहीं जाएगी। अब वो काफी ट्राई करता है खुद को फ्री करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा वो फ्री नहीं हो सकता। उसकी जेब में कुछ भी काम का नहीं था और कार में उसे मिली एक टॉर्च और कुछ माचिस। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था लेकिन जवाब उसके पास नहीं थे। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है और रात का सन्नाटा उसे खा रहा था, इसलिए वो रेडियो ऑन करता है म्यूजिक सुनने के लिए और ऐसे ही वो सो जाता है। लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। यहाँ उसके लिए थोड़ा पानी का इंतजाम हो गया, लेकिन यह वरदान भी जल्दी ही सांप में बदल जाता है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पीछे पड़ी लाश का कोट उतार कर पहन लेता है। ठंड तो उसे लग रही थी लेकिन क्या करे, भूख भी उसे लग रही थी लेकिन क्या करे। ऐसे ही बैठे बैठे रात गुजर जाती है और सुबह भी काफी ठंड थी, इसलिए वो छोटे मोटे काम वहीं पर कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था खुद को शांत करने की, लेकिन आसपास देखकर ऐसा कर पाना मुश्किल है। अब तक कोई हेल्प नहीं आई और लगता भी नहीं कि आएगी। भूख उसे काफी लग रही है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है सिवाय एक लाश के। उसे खाना उसकी मजबूरी है, लेकिन खाने से पहले वो उसका पर्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम जॉर्ज है। शायद वो उसका दोस्त होगा, इसलिए वो अपने दोस्त को नहीं खा सकता। ऐसे भूखे प्यासे ये दिन भी निकल जाता है और रात को उसे लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। अगली सुबह भी वो यही याद कर रहा था कि आखिर उसका नाम क्या है। तभी वह देखता है कि ऊपर से कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसके दिमाग का वहम भी हो सकता है। कार में एक मिनट की गोली पड़ी थी जिसे उठाने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। अब गोली तो नहीं उठती, लेकिन सीट के नीचे से उसे मिल जाती है एक फुल्ली लोडेड गन। अब मामला और भी ज्यादा सीरियस हो गया। उनकी कार में गन क्या कर रही है? उसने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसे और भी ज्यादा थकान हो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो एक लड़की थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि वो यहीं बैठे बैठे मर जाएगा। वो लड़की उसे खाना और पानी देती है और अब जाकर उसकी जान में जान आती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी वो जाग जाता है। ये सब सिर्फ एक सपना था। रात को उसे लगता है कि जैसे कोई वहाँ पर है और उसे एकदम सही लग रहा था। वो था एक कुकर यानी कि पहाड़ी शेर। वो वहाँ पड़े आदमी को खा रहा था और क्या पता वो भी इसका दोस्त हो, इसलिए वो 2 बार गोली चलाकर उसे भगा देता है। अब अकेलापन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपने पीछे पड़ी डेड बॉडी से बात कर रहा है और अब तो उसे जागते हुए भी वो लड़की दिखाई दे रही है। उसे नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फेक। क्या पता कुकर भी असली ना हो। अगली सुबह उसे एक चींटी दिखती है जिसे वो खा लेता है, लेकिन इससे उसकी भूख नहीं मिटने वाली। वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर फंसा हुआ है क्योंकि उसका पैर यहाँ पर फंसा है। धीरे धीरे वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है और यह कोई अच्छा फैसला नहीं है, इसलिए वो सारा दर्द भूलकर हाथ पैर मारने लगता है। और इस पैनिक का ये फायदा हुआ कि वो आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन वो फ्री है। उसे एक डॉग दिखाई देता है और साथ ही एक चॉपर की आवाज भी आती है जो कि ना उसे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। थोड़ा चेक करने पर उसे अपनी सीट के नीचे एक कार्ड मिलता है जिस पर नाम था रेमंड प्लेजेंट।
प्लाजी। वो खुद से सवाल करता है कि रेमन प्लाजी है कौन। तभी वो लड़की कहती है कि तुम। अब जाकर उसे अपना नाम पता चला। उसके पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए कुछ जुगाड़ करके पहले वो उसे फिक्स करता है। इस बीच रेडियो पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें एक रॉबरी के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अंजाम दिया था 3 चोरों ने, जिनका नाम है एरिक ट्रिपल्टन, जॉर्ज बीबर और रेमन प्लाजी, जो कि रॉबरी के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और एक फीमेल को मारकर भागे थे और अब तक ये लापता हैं। तो यहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर हो गया और इसे लग रहा है रेमन तो यही है। जॉर्ज पड़ा है बैक सीट पर और एक वो है जिसे खा रहा था कूगर। ये बैंक में चोरी करके भागे थे और जल्दबाजी में कार रोड से उतरकर खाई में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। रेमन जाकर ट्रंक खोलता है और उसके अंदर नोटों से भरे बैग पड़े थे, यानी कि ये सारी बातें एकदम सच हैं और इसका मतलब है कि फ्री होकर भी इसका कुछ खास भला नहीं हुआ। अगर ये सही सलामत यहाँ से निकल भी गया तब भी यह जेल ही जाएगा। अब वो बैठकर सोच रहा है कि क्या किया जाए, इसको यहीं पर मार दूं या फिर कोशिश करूं यहाँ से निकलने की। और यहाँ से निकलने में काफी मेहनत लगेगी और दर्द भी काफी होगा और आखिर में जाना ही पड़ेगा जेल। खैर वो रेंगते हुए थोड़ा और ऊपर जाता है और एरिक की बॉडी को खाया हुआ देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो कूगर रियल था। वहीं पर वो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी उसकी कार से पैसे चुरा रहा है। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन उसके पास इससे भी बड़ी गन थी। वो उसे चिल्लाकर कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, पैसे तुम ही रख लो। और पैसा तो वो रख ही लेता है, लेकिन बिना कोई हेल्प किए वहाँ से भाग जाता है। एक बैग वहीं पर रह गया था, लेकिन अब इसका कोई मोल नहीं। रात को वो उसी पैसों से आग सेक रहा था। अब उसे वो मिंट की गोली भी मिल गई, जिसे खाने के बाद उसे याद आया कि उसे मिंट तो पसंद नहीं। वो डॉग भी वहीं पर है, जिसे देखकर उसे याद आया कि बचपन में उसके पास भी एक डॉग था। इस सब से पता चलता है कि इसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है और वो लड़की अब भी उसके साथ है। ऐसा तो नहीं कि रॉबरी के बाद वो इसी लड़की को मारकर भागा था। अभी वो सोच में पड़ा हुआ था कि तभी वो कूगर आकर जॉर्ज की बॉडी लेकर वहां से चला जाता है, यानी कि अगली रात इसका नंबर भी लग सकता है। वो तो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए सुबह होते ही वो उसी तरफ आगे बढ़ जाता है जिस तरफ वो चोर भागा था। वो डॉग उसे लीड कर रहा है। अब उसकी जर्नी तो शुरू हो गई, इसलिए पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही रेंगते हुए वो काफी आगे पहुंच जाता है और अचानक उसे एक बैग मिल जाता है जिसकी जेब में पेन किलर पड़ी थी। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं, और ये उसे तभी मिला जब उसने ठाना और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके अंदर कुछ खाने का भी था, जो कि थोड़ा वो खाता है और थोड़ा देता है डॉग को। आगे बढ़ने पर एक केब में उसे एक फोन मिलता है, लेकिन सिग्नल वहाँ पर नहीं थे। वो फोन है उसी चोर का और यहाँ इसे पता चल जाता है ये एरिया है उसी कूगर का, क्योंकि वहाँ पर उसी की खाई हुई बॉडी पड़ी है। पैसा इसके भी काम नहीं आया। रेमन की जान खतरे में है क्योंकि इस वक्त वो कूगर के इलाके में है। इससे पहले कि वो वापस आए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए वो पहुँच गया था एक रिवर तक। वहाँ पर भी कुछ कीड़ों को खाकर वो काम चलाता है और अब तक उसका एक बॉन्ड बन चुका है उस डॉग के साथ। सामने उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी, इसलिए वो किसी तरह रिवर पार करके उस साइड जा रहा था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो बहकर काफी आगे पहुंच जाता है। रास्ता वो पूरी तरह भूल गया, लेकिन फोन अभी भी सही सलामत है। रेंगते हुए वो फिर से आगे बढ़ता है और रात को बारिश हो रही थी, इसलिए वो छुपा हुआ था। तभी कई सारे लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें लेकर आई थी वो लड़की, लेकिन उस लड़की की तरह वो सब भी असली नहीं थे। अगली सुबह वो डॉग फिर से उसके पास आ जाता है और वो उसे मोटिवेशन दे रहा था। वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है और वो पेन किलर खा खा के आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो घूम फिर कर वहीं पहुंच गया जहाँ से स्टार्ट किया था। अब वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है आप सोच भी नहीं सकते। सारी उम्मीद मारी गई, लेकिन फिर से वो लड़की उसके सामने आ जाती है और अब उसे लग रहा है कि वो नहीं चाहती रेमन यहाँ से निकले। उसी की वजह से वो यहाँ पर दोबारा आ गया, इसलिए इस बार वो इसका खेल खत्म कर देता है उसे गोली मारकर। अब टूटने की बजाय उसका इरादा और ज्यादा पक्का हो गया है यहाँ से निकलने का। भटकने की बजाय वह सीधा चढ़ाई चढ़ेगा। दिन रात हालातों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था और अब तो उसकी पेन किलर भी खत्म हो गई। अपनी हिम्मत के दम पर आखिरकार वो पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई रोड उसे नहीं दिखता। दूसरी बार में भी कोई रास्ता नहीं निकला, इसलिए अब क्या फायदा। और वो चैन से मरने की सोच रहा था कि तभी वो डॉग उसके पास आकर उसे दिखाता है कि रोड तो आगे ही है। और फाइनली वो रोड तक पहुँच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे वो कूगर भी। जल्दी से वो साइड में जाकर बैठ जाता है और उसे मिलती है एक और बॉडी जिसके हाथों में पैसे से भरा हुआ बैग था। उसकी जेब चेक करने पर पता चलता है कि वो है रेमन प्लाजी। ये है मेन ट्विस्ट। अब इसे सब कुछ याद आ गया। जो औरत इसे दिख रही थी वो इसकी वाइफ थी।
थी। ये अपनी बाइक के साथ बाहर घूमने निकला था और जब यह कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा था तभी वो तीनों चोर बैंक से बाहर निकले और इसे हॉस्टेज बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वो उसे अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से निकल गए और उसकी वाइफ कुछ भी नहीं कर पाई, यानी कि इसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। इन तीनों ने जिस फीमेल को मारा था वो बैंक की एम्प्लॉय होगी और जिसे इसने मारा वो तो इसका बहम था, यानी कि इसे कभी कोई रिस्क था ही नहीं, बल्कि ये तो खुद एक विक्टिम है। इस ट्विस्ट ने पूरी स्टोरी को पलटकर रख दिया। खैर इससे पहले वो कुछ भी समझ पाता वो कुगर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इसकी जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि मत पूछो। ये जान गया कि इसने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए कोई गिल्ट भी नहीं बचा। बुरा वो डिजर्व करते हैं जिन्होंने बुरा किया, इसलिए कुगर के सामने वो फेंक देता है रेमंड की बॉडी और वो उसे लेकर भाग जाता है। और फोन में सिग्नल भी आ गए थे, इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में एक रेंजर वहाँ पहुँच जाता है उसे लेने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि डॉग को भी ले लो। तो रेंजर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई डॉग नहीं है, यानी कि वो भी सिर्फ उसकी कल्पना थी और इसी कल्पना ने इसे जिंदा रखा और आगे बढ़ने का हौसला दिया। हिम्मत न हारकर ये जिंदा घर जा रहा है, सीट बेल्ट लगाकर, और हिम्मत की वजह से ये हीरो की तरह अपनी लाइफ जिएगा, क्योंकि जब वो तीनों इसे लेकर जा रहे थे तब भी हिम्मत करके इसी ने अचानक से स्टीयरिंग व्हील घुमा दी थी, जिससे कार क्रैश हो गई। जॉर्ज मौके पर ही मर गया और एक मरा बाहर निकलकर। रेमंड तो पैसे लेकर ऊपर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी मर गया। बचा सिर्फ ये सही टाइम पर सही फैसला लेकर। अगर ये व्हील ना घुमाता तो शायद वो तीनों जिंदा होते और ये मरा होता। अब ये वापस घर जाएगा और अपनी वाइफ से मिल पाएगा और इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। तो मूवी काफी ज्यादा सही है और एक्टिंग भी इसमें काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियोस और मेरे एफर्ट पसंद आए हों तो वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।